हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक नई सीरीज। जी हाँ, हमारा जो रेलवे एग्ज़ाम जितना भी हमारा 2024-25 में होने वाला है, उसके लिए ये ऐसी सीरीज है दोस्तों आपके लिए, जो आपका साइंस को जो है वो कंप्लीट साइंस करवाएगा और आपको कहीं से एमसीक्यू करने का जरूरत नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी सीरीज है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। कोई भी एग्जाम जिसमें आपका साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी जिसमें आपका एसएससी रेलवे कुछ भी ले सकते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग जो है वो यहाँ पे बायो से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। लेकिन एमसीक्यू करने का यहाँ पे तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, सबसे पहली बात। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर में भी हम लोग 3 लेवल में करना है हमको, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। 3 लेवल में हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे और एक चैप्टर से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज क्या देखेंगे, तो बात करते हैं। तो बायो से स्टार्ट कर रहे हैं। बायो से हमारा सेल चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होगा। आज हम लोग सेल का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग इजी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इजी लेवल से हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, फिर मॉडरेट लेवल आएगा इसका, फिर हाई लेवल आएगा। तो इससे बाहर तो क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता। हर लेवल में हम लोग 50+ क्वेश्चन करेंगे। तो कितने हो गए? 150 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर आप 150+ क्वेश्चन अगर आप एक चैप्टर से करते हैं, तो आपको और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आज हम लोग कोशिका, जी हाँ, कोशिका जो है वो सेल चैप्टर, इससे हम लोग आज इजी लेवल का पार्ट 1 देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोशिका का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मॉडरेट लेवल को सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 में हम लोग हाई लेवल को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, आप ये याद रखें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन जो है वो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, 23 जोड़े होते हैं, इसको भी आप याद रखें। तो 23 जोड़े हुए तो टोटल कितने हो गए? 46। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति कोशिका में मौजूद नहीं होती, तो मनुष्य में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में स्थित होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या स्थित होते हैं? तो जिसको हम लोग क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, अभी इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो कोशिका कोशिका जो है वो जीवन की मूल इकाई है। नेक्स्ट है, डैश को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिक का कार्य क्या है? तो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना नाभिक का कार्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या केवल जंतुओं की कोशिकाओं में मौजूद होती है? तो तारक केंद्र जो है वो केवल जंतुओं की कोशिका में मौजूद होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्रोमेटिन किससे बना होता है? तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। तो क्रोमेटिन जो है वो हमारा डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, इन तीनों से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो जीन से बनी होती है। नेक्स्ट है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसके जो है वो अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष में कोशिका की खोज की थी? तो 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रीकरण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डायरेक्ट 19 में। सेल कोशिका शब्द
किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें पानी, विघटित पोषक तत्व और कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तो लयनकाय लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि वह बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था? तो हुगो डे व्रिस जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस जैव अणु में अम्ल नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में अणु आपका नहीं पाया, अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे छोटा अंगक है? तो राइबोसोम की कोशिका जो है वो सबसे छोटा अंगक होता है। नेक्स्ट है, जीन शब्द का अर्थ है? तो डीएनए का यह एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, शाखित कोशिका का एक उदाहरण है? तो नर्व कोशिका जो है वो शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो स्लाइडेन एंड स्वॉन जो है वो कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट झिल्ली कैसी होती है? तो दोहरी परतीय झिल्ली जो है वो क्लोरोप्लास्ट झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का एक निर्जीव भाग है? तो कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का एक निर्जीव भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्राकृतिक वर्ण का एक उदाहरण है? तो औद्योगिक मेलानिम्स जो है वो प्राकृतिक वर्ण का एक उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, तो कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रक को कोशिका द्रव्य से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, तो निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जी.जे. मेंडल जो है वो इनको आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यस्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा कार्यस्थल है। नेक्स्ट है, एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो सेलुलोज से जो है वो एक कोशिका मतलब पौधे की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तो किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका और प्लास्टिड का। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेलुलोज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का रासायनिक प्रकृति है? तो प्रोटीन जो है वो आपका रेशम का रासायनिक प्रकृति है। नेक्स्ट है, जीवाश्म के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो पॉलियोंटोलॉजी के नाम से जीवाश्म के अध्ययन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम किससे बना होता है? तो आरएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी है? तो एक जो है वो प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तो जीवाणुओं की आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तो निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। नेक्स्ट है, यायल्ली है? तो वर्णात्मक नम्य और लिपोप्रोटीन, यायल्ली जो है वो वर्णात्मक नम्य और लिपोप्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, किस तेल ऑर्गेनेल को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? किस सेल ऑर्गेनेल किस सेल ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस, जिसको हम लोग ऊर्जा घर बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो पावर हाउस ऊर्जा घर किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है? तो लाल रक्त कोशिका जो है वो एक अकेंद्रकी कोशिका है। नेक्स्ट है, डीएनए निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का जो है वो ये डीएनए एक बहुलक है। नेक्स्ट है, पैलेड कण निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनेल सेल का दूसरा नाम है? तो राइबोसोम का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, तो डैश में नाभिक मौजूद होते हैं? तो अमीबा में जो है वो नाभिक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, किसमें उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है? तो पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में जो है वो इनके उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट है, एक मानव महिला का जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा जो है वो आपका एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है, कोशिकाएं पतली बाहरी परत से घिरी होती हैं जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं।
नेक्स्ट है कोशिका के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो केंद्रक को जो है वो कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा जो है वो टूटने पर जो है वो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वर्णक रक्त को लाल कर देगा, तो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त को लाल कर देता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो कोशिका भित्ति से जो है वो ये भिन्न है। नेक्स्ट है डीएनए केवल निम्न में बने होते हैं, तो न्यूक्लियक अम्ल से जो है वो डीएनए बने होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इजी लेवल में सेल का किए हैं। इसके बाद हम लोग का सेल का जो है वो पार्ट 2 पार्ट 3 भी आने वाला है, जहाँ पे हम लोग मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट करें इस सीरीज को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आज कुछ क्वेश्चन में जो है उसका आंसर नहीं दिया हुआ था, 2-3 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट से जो है वो सुधारेंगे, टाइपिंग में कुछ गलत हुआ होगा, तो नेक्स्ट से हम लोग और अच्छा से करेंगे। और इस सीरीज को आप जरूर करें, आपके एएलपी एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उससे पहले जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। और रेलवे के सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ सेल का, तो तब तक के लिए धन्यवाद।